बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की लास्ट क्लास है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होंगी: साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। पहली तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करती है। एंगल 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 सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करती है। ठीक है। अगर आपसे एरिया की बात करी होगी तो आप लेंथ को स्क्वायर कर रहे होगे। वॉल्यूम की बात करी होगी तो आप लेंस को क्यूब कर रहे होगे। और अगर आपका शेप सिमिलर नहीं होगा तो उनमें कॉमन हाइट होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल टू बेस वन अपॉन बेस टू। ठीक है। फिर हमने एक एंगल 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 की प्रॉपर्टी करी थी, इसमें मैंने आपको बताया था किस तरह आप लोग आंसर को लिखते हो। ठीक है, जिसकी एक और एग्जाम्पल करी थी हम लोगों ने। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था अगर कॉमन एंगल आ रहा है तो वो लाजमी जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, सेम रेशियो में अगर साइड्स आ रही हैं तो भी सिमिलर होगा। ठीक है, और हमने एरिया की एग्जाम्पल करी थी, इसमें हमने लेंस को स्क्वायर करा था और अननोन साइड निकाली थी। तो मैंने आप लोग को 5 पॉइंट्स बताए थे डिफरेंशिएट करने के लिए कि ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने एक सिमिलर ट्राइंगल्स का सवाल करके अननोन वैल्यूज निकालना सीखी थी। ठीक है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा तो एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल टू बेस वन अपॉन बेस टू वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी एक सवाल हमने सॉल्व किया था। फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़े, इसमें मैंने आप लोगों को साइड 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 की प्रॉपर्टी बताई थी, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाई थी हमने यहाँ पे, और एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाई थी। अब हमारे पास एक और छोटी सी प्रॉपर्टी होती है जो आपके पास आती है, आर एच एस, जिसको हम बोलते हैं आर एच एस। आर एच एस क्या है भाई? आर एच एस है राइट एंगल कॉमा हाइपोटेनस और फिर एस से आता है एनी साइड। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी, ये सिर्फ कब काम आती है आरएचएस की? जब आपका ट्राइंगल जो हो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। दिस ओनली वर्क्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल क्या है भाई? ए सी बी है, और दूसरा हमारे पास है डी सी ई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें शो करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी कब लगती है? जब आपके पास दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हो। अब आप लोग नोट करोगे आपके पास जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करोगे राइट एंगल की। आरएचएस लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या आएगा? राइट एंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई आर। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल कौन सा बन रहा है? एक हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है ए सी बी। और दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास? दूसरा एंगल है डी सी ई। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, जो कि है 90 डिग्री। जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट एंगल। फिर बात हो रही है हाइपोटेनस की। बच्चों, हाइपोटेनस साइड कौन सी होती है? राइट एंगल के सामने वाली साइड। तो ए बी और डी ई ये दोनों सेम है। तो आप क्या बोलोगे भाई? आपने एच लिखा हाइपोटेनस साइड में, ए बी इज इक्वल टू डी ई
इज इक्वल टू 13। हाइपोटेनस भी आ गया। और एस से क्या आता है? एस का मतलब एनी साइड, कोई और साइड जो सेम आ रही हो। तो आप लोग बच्चों नोट करोगे बी सी और ई सी ये दोनों 5 है। तो आप क्या लिख रहे होगे भाई? एस लिखा आपने, बी सी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 5। तो आर एच एस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब क्या लिख दोगे भाई? हेंस बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, हेंस बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आर एच एस प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? जब कोई राइट एंगल होगा तो आप पहले वो राइट एंगल लोगे दोनों ट्राइंगल में से, फिर उसके सामने उसका हाइपोटेनस लोगे, वो भी सेम आएगा। और फिर तीसरी चीज आप लोग क्या ले लोगे? कोई भी साइड। सर ये ई सी डी हो सकता है फर्स्ट वाले में। जी बेटा, ई सी डी लो या डी सी ई लो, एक ही बात है। तो उससे आपका आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके देखो, इस चीज के आपको ये लिखने ही आप लोगों को 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। ये क्लियर है बेटा? हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट का आर एच एस, ए एस, एस ए एस और एस 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 सबकी एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए। कोई मसला है यहाँ तक? बेटा सब जवाब दे दें, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें, यहाँ तक कोई मसला है? अतीका नो, आमना नो, ठीक है, मरियम, यूसुफ नो, लाइका, माविया। कौन सा वाला बेटा ये बात? रिपीट कर दें। बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी? आर एच एस। आर एच एस प्रॉपर्टी में क्या होता है? पहला आपका राइट एंगल आएगा, फिर आपकी हाइपोटेनस आएगी, और फिर आपकी कोई भी तीसरी साइड आ सकती है। तो पहले आपने 90 डिग्री जो एंगल आ रहा था वो लिख दिया कि वो आपके पास आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में कॉमन एंगल आ गया। फिर एच का मतलब है हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस साइड जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो वो आपने लिख दी। और फिर एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है एनी साइड। एनी साइड का क्या मतलब है? आप कोई भी साइड ले लो जो सेम है। तो आप देखो यहाँ पे बी सी और ई सी, इस ट्राइंगल में ये दोनों 5 5 है, तो ये दोनों सेम होंगी। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी। तो जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई तो आपने क्या लिख दिया? दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है मन? अच्छा भाई, अब एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। मैं दो शेप्स बना रहा हूँ जो कि कॉन्ग्रुएंट है, और कुछ वैल्यूज जो है वो मैं अननोन छोड़ रहा हूँ। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सेम है, मतलब मैं जो दो फिगर्स बना रहा हूँ वो सेम फिगर्स हैं। आप लोग को मुझे अननोन वैल्यूज खुद से बता के देनी है। ठीक है, एक सवाल बना के दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करो बेटा, 5 मिनट दे रहा हूँ। बेटा प्लीज सब ये सवाल अटेम्प्ट करना। ठीक है, फारिग नहीं बैठना।
अच्छा भाई, आप लोगों को बताया हुआ है कि दोनों शेप्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आप लोग मुझे अननोन वैल्यूज बताएं, एक्स वाई और जेड। ठीक है। बेटा ये मैंने बनाए हुए शेप्स तो एग्जैक्टली सेम लग नहीं रहे हैं, पेपर में शेप्स भी एग्जैक्टली सेम लग रहे होंगे। बस ये जो चीज़ है ना, ये रोटेट होके शेप इसका टर्न हो चुका है। और आपको तीन वैल्यूज जो है वो अननोन दी हुई हैं, एक्स वाई और जेड। ये आपको खुद से बतानी है। जी बेटा, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये ट्राई करें, तीन वैल्यूज निकालें भाई। यदि जेड चेक करो, जेड सही नहीं आया। नहीं, ये बात का भी गलत है। अच्छा भाई, यहाँ देखते हैं ये सवाल। हमारे पास यहाँ पे ये एंगल राइट एंगल दिया हुआ है, कि ये एंगल भी राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है। राइट एंगल की एक हाइट जा रही है, यहाँ पे भी एक हाइट जा रही है। तो ये कॉन्ग्रुएंट की वजह से ये और ये सेम होंगे। ठीक है। तो बच्चों ये 20 है, तो ये वाई भी 20 होगा। वाई हमारे पास आराम से आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है। ये हाइट 20 होगी तो ये हाइट 20 होगी, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। वाई हमारे पास आ गया 20।
ठीक है। फिर ये राइट एंगल से ये आपके पास जा रही है लाइन, बेस जो है वो 45 जा रही है। यहाँ पे आपकी जो बेस है वो आपके पास एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 45। 90 के सामने यहाँ जो एंगल जा रहा है वो 78 है। तो ये वाला एंगल जो है इसका मतलब हमारे पास ये वाला एंगल 78 होगा। ठीक है। अब हमें इस वाले ट्राइंग इस शेप में क्वाड्रिलेटरल में फोर साइडेड फिगर है। आपको यहाँ पे तीन एंगल्स पता है और एक एंगल आपके पास अननोन है। क्या बच्चों आप लोगों को ये पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। वेरी गुड। तो हम प्लस कर लेते हैं 77 प्लस 78 प्लस जेड प्लस 90 इज इक्वल टू 360। और बेटा ये सब वैल्यूज यहाँ पे प्लस हो रही हैं तो वहां जाके माइनस हो जाएंगी। जेड का आंसर क्या आ रहा है, कोई बच्चा मुझे बता दे। 115। ये आपके पास एंगल आया है तो ये हो गया 115 डिग्री। तो ये आपके पास तीनों आंसर आ गए। ये सवाल बेटा आपके पेपर में आ चुका है, ये 3 मार्क का सवाल था। ठीक है। ये क्लियर है बेटा, ये सवाल किस तरह सॉल्व होंगे? कॉन्ग्रुएंट जब शेप्स होंगे तो आप किस तरह देख रहे होगे और किस तरह आप लोग अननोन वैल्यूज निकाल रहे होगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पास्ट पेपर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। बेटा आपके पास एक सवाल है। इसमें पहले पार्ट में आपको एंगल्स निकालने हैं, जो हमारा पुराना टॉपिक था। और इसके बाद हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स के दो पार्ट आ रहे हैं। ये सवाल ट्राई करें, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। 7 मार्क का सवाल है, ट्राई करें। बेटा बुक में नहीं है भाई, यहीं से देख के करना है अभी आपको। बेटा ये सवाल ट्राई करें। बेटा पार्ट वन का क्या आंसर आ रहा है? किसी का आंसर आया है पार्ट वन का? वेरी गुड मेहदी।
अच्छा भाई चले, मैं ये सवाल शुरू कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, आप लोग देखेंगे मैं एंगल्स निकालते हुए सवाल किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट नहीं भर रहा, मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि बी डी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। पहली स्टेटमेंट से जो है ना, पहले आप इस स्टेटमेंट को कवर करो। बी डी आपके पास एक डायमीटर है। आपके पास एक डायमीटर की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जहां पे भी ये डायमीटर के एंड्स लगेंगे सर्क्यूफेरेंस पे, वो एंगल क्या होगा, वो एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे भी एक राइट एंगल बना दो भाई, और यहाँ पे भी एक राइट एंगल बना दो। पहले तो आप ये काम कर लो। ठीक है, फिर आपको बोला भाई सेंटर ओ है। सेंटर ओ का क्या मतलब हुआ, सेंटर से जितने भी पॉइंट सर्क्यूफेरेंस पे जाएंगे वो सारे आपके रेडियस होंगे। तो यहाँ आपके पास 3 रेडियस हैं। इसका मतलब आपके पास 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हैं। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल 110 है, ये सामने वाले एंगल सेम होंगे, एक्स और एक्स। इन तीनों का सम 180 होगा। इसकी मदद से आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, 180 माइनस 110 इज 70, 70 डिवाइड बाई 2 इज 35। ये वाला एंगल भी 35 होगा, ये पूरा एंगल भी 35 होगा। मैं रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ा, मैंने अभी सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है। ठीक है, और मुझे यहाँ नजर आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये एंगल 110 है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 70 होगा। ठीक है, अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। ठीक है, तो 180 माइनस 70 इज 110, 110 डिवाइड बाई 2 इज 55। ये दोनों एंगल्स हमारे पास 55 और 55 होंगे। सिर्फ पहली लाइन पढ़ के मैंने ये सारे एंगल्स निकाल लिए। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई एंगल्स रिक्वायरमेंट का पार्ट भी ना हो। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी निकाल लिए। अब क्या बोला भाई, सी एंड ए आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, सी एंड ए आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ई। ये आगे जाके ई पे मीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ए ओ बी एस 110, बी डी सी एस 23। दो एंगल आपको बताए मैं। फाइंड एंगल ए डी ओ। ए डी ओ ये वाला एंगल भाई हमारे पास 55 आ चुका है। ठीक है, ये एंगल मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल की मदद से निकाल लिया था, लेकिन एक और तरीके से भी मैं एंगल निकाल सकता हूँ। बेटा आप लोग देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा हुआ होता। ठीक है, आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, और ए बी जो है वो सेंटर पे जाके बन रहा है 110। ठीक है, तो अगर एक कॉर्ड सेंटर पे जा रही होती है और वही सेम कॉर्ड सर्क्यूफेरेंस पे भी जा रही होती है, तो सर्क्यूफेरेंस का एंगल जो है वो एंगल के एंगल से का हाफ होता है। कॉर्ड से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और सर्क्यूफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है, तो जो एंगल आपका सेंटर पे बन रहा है उसका हाफ सर्क्यूफेरेंस पे बनेगा। तो 110 डिवाइड बाई 2 इज 55। ये वाला एंगल आपके पास 55 आना चाहिए। ठीक है, तो ए डी ओ आ गया आपके पास 55। फिर होती है बात बी ए सी की, एंगल बी ए सी। बी ए और सी, ये छोटे वाले एंगल की बात हो रही है। ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल बी ए सी किस तरह आएगा, बहुत ही आसान है बेटा। आप देखो, ये एक कॉर्ड है जो 23 पे जा रही है सर्क्यूफेरेंस पे, और यही सेम कॉर्ड यहाँ भी आ रही है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि भाई अगर एक ही कॉर्ड से दो पॉइंट्स सर्क्यूफेरेंस पे आ रहे होते हैं तो जो एंगल बनता है वो सेम बनता है। तो ये अगर 23 है, तो नीचे वाला एंगल भी ये 23 होगा। तो ये आ गया आपका पार्ट बी का आंसर, 23 डिग्रीज। फिर आपसे क्या मांगा है, फिर आपसे मांगा है एंगल सी बी डी। सी बी और डी, ये वाला एंगल मांगा है। ये भी बहुत आसान है भाई। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 23 है, ये हम निकाल लेंगे दोनों में से माइनस करके। 180 में से मैं ये दो एंगल माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। भाई क्या आ रहा है, 180 माइनस 90 माइनस 23, ये आएगा 67 डिग्रीज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 67 डिग्रीज। और फिर आखिरी में हमसे क्या पूछा है, सीई बी, सीई और बी, ये वाला एंगल। ये भी बहुत आसान है भाई। आपको पता है यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये एंगल 90 है, तो ये बाहर वाला भी 90 होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। और ये दो एंगल आपको स्ट्रेट लाइन के पता है, तो ये आप किस तरह निकालोगे, 67 और 35 को 180 में से माइनस कर दोगे। बेटा कोई मुझे बता दे, 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा।
72 कैसे आ सकता है यार? 90 और 102, 180 माइनस 102 78 होता है। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 78। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका सम जो है वो 180 है। ठीक है, तो 180 में से 90 और 78 को हम माइनस कर देंगे। क्या आंसर आ रहा है भाई? 180 माइनस 90 माइनस 78। ये हमारे पास 12 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास चारों एंगल्स आ चुके हैं। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स ही निकाल दिए यहाँ पे, आप लोग देख लें। किसी पार्ट में मसला है तो पूछ लो भाई अब। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इतनी डिटेल में समझाया, बोलो स्टार्ट से समझाएं। आपको क्या सारे पार्ट समझनी है? आई मीन पार्ट वन। बेटा पार्ट वन देख लें। ये हमारे पास कॉर्ड है जो सेंटर पे जा रही थी। ठीक है, और यही सेम कॉर्ड हमारे पास सर्कमफेरेंस पे भी जा रही है जो आपसे एंगल मांगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी बेटा ये बात, कि जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उसका हाफ जो है वो सर्कमफेरेंस पे बनता है। तो 110 का हाफ कितना होगा बेटा? 110 का हाफ होगा 55। तो ये वाला एंगल इस तरह हमारे पास 55 आ गया। ठीक है बेटा, और किसी पार्ट में मसला है तो पूछो। ये बात पार्ट वन क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा था वो देख लेते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है बेटा, मैं ये एंगल से मिटा देता हूँ। एम जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। समझो यहाँ पे एम है, ये सी डी का मिड पॉइंट है। हमें बोल रहा है एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ओ एम डी। ओ एम डी ये ट्राइंगल बन रहा है एक छोटा सा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, एक हमारे पास ये बड़ा ट्राइंगल आ गया और एक हमारे पास ये छोटा ट्राइंगल आ रहा है। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ किस तरह करेंगे? अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप एक चीज देखो। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर ये एम जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, तो क्या ये सी एम और एम डी ये सेम होंगे डिस्टेंस या नहीं होगा? यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे या नहीं होंगे? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर मैं एम डी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो सी डी बनेगा? मैं बोल रहा हूँ कि समझो ये भी 2 दिया हुआ है, ये भी 2 दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि एम डी जो दिया हुआ है मुझे, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी लाइन आ जाएगी। एम डी का जो ट्वाइस है वो सी डी के बराबर होगा। ये बात मान रहे हो आप लोग? कि इस साइड को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास ये पूरी साइड आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ सबसे पहले? 2 टाइम्स एम डी, 2 टाइम्स एम डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब जिस तरह ये मिड पॉइंट इस ट्राइंगल पे आ रहा है, ठीक है, ओ पे, तो ये आपके पास जो लाइन है बेटा, ये आपके पास सेंटर है और ये आपके पास दोनों रेडियस हैं। तो ये भी सेम होंगे। ओ डी और बी डी भी बच्चों सेम होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स ओ डी विल बी इक्वल टू बी डी? बड़े वाली ट्राइंगल की जो साइड है ये, वो ओ डी की ट्वाइस होगी। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ओ डी, 2 टाइम्स ओ डी विल बी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये एम मुझे बताया हुआ था मिड पॉइंट है, इसकी मदद से ये सेम थे। तो मैंने बोला 2 टाइम्स एम डी विल बी इक्वल टू सी डी। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रेडियस थे, तो मैंने बोला 2 टाइम्स ओ डी विल बी इक्वल टू पूरा बी डी। अब अगर दो साइडें सेम आ रही हैं इस तरह रेशो में, तो तीसरी साइड भी सेम आ रही होगी। तो मैं क्या बोलूंगा? 2 टाइम्स ओ एम विल बी इक्वल टू बी सी। 2 टाइम्स ओ एम विल बी इक्वल टू बी सी।
तो बच्चों आप लोग नोट करो, क्या यहाँ पे आपके ट्राइंगल्स का रेशियो सेम हो रहा है या नहीं हो रहा? और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके ट्राइंगल्स का रेशियो सेम होगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि आपके ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। आप यहाँ पे किसी एक का रेशियो निकाल भी सकते हो। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, 2 टाइम्स MD इज इक्वल टू CD। ठीक है, और फिर हम लोग जो है CD यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड कर देते हैं। अगर CD यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, और फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को वहाँ जाके डिवाइड कर दो। तो MD/CD विल बी इक्वल टू 1/2। तो MD/CD भी 1/2 होगा, OD/BD भी 1/2 होगा, और OM/BC भी 1/2 होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो MD/CD इज इक्वल टू OD/BD इज इक्वल टू OM/BC। ये सब जो है वो 1/2 आ रहे हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि अगर आपके तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा होगा तो आपके ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल OMD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। बेटा ये देख लें, एक आपने मिड पॉइंट की मदद से रेशियो निकाला, दूसरा आपने रेडियस की मदद से निकाला, और दो साइडें सेम थी तो तीसरी साइड भी सेम ही होगी। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर एक का हमने रेशियो निकाल लिया, तीनों का रेशियो सेम होगा, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। पार्ट बी में बोला हुआ है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ OMD एंड BCD। बेटा एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि एरिया आ जाए। लेक्चर में पढ़ा था बेटा। वैल्यू को क्या करोगे एरिया निकालने के लिए? वेरी गुड बेटा मेहदी, स्क्वायर करेंगे। वैल्यूज को आप क्या करते थे, एरिया में स्क्वायर करते थे, वॉल्यूम में क्या करते थे, क्यूब करते थे। क्या हुआ यार, भूल गए हो? तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका रेशो आ गया आंसर का। भाई क्लियर है? बेटा क्लियर नहीं है तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। और क्लियर है तो बता दो भाई सब चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। बेटा मुझे सबका जवाब चाहिए। जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा भाई यहाँ आ जाएंगे, सवाल देखते हैं हम लोग। इन द डायग्राम एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED। ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम। और आपको बोला हुआ है एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल्स ABC एंड AED आर सिमिलर। ठीक है बेटा, आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर क्यों हैं? ABC की बात हो रही है, एक ये ट्राइंगल है, और एक हमारे पास ट्राइंगल है AED। हमें सिर्फ देख के बताना है, कोई वर्किंग करे बगैर, कि ये सिमिलर किस तरह लग रहे हैं आपको। सेम एंगल नहीं, मैंने क्लास में बताया दिया। आप लोग देखोगे कॉमन एंगल तो नहीं है, अगर अगर किसी ट्राइंगल में कॉमन एंगल आ रहा है तो वो सिमिलर होंगे। तो आप चेक कर सकते हो, आपके पास एक तो एक एंगल ऑलरेडी बताया हुआ एग्जामिनर ने सेम है, और ये वाला एंगल जो है वो कॉमन एंगल है। अगर दो एंगल सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके सारे एंगल्स जो हैं वो सेम ही होंगे।
तो ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लोग लिखोगे क्या, एक तो आपके पास गिवन है कि ए बी सी एंगल और ए ई डी इक्वल है, ये आपको गिवन है सवाल में। और दूसरा आप क्या बोलोगे, एंगल ए इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। एंगल ए इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ये 2 या 3 मार्क का सवाल नहीं जो उसमें आप पूरी स्टेटमेंट्स लिख रहे होगे, ठीक है। 1 मार्क के सवाल में आपको सिर्फ ये पॉइंट बताने जो आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो आपने बता दिया भाई आपके पास एक कॉमन एंगल भी है और एक एंगल आपके पास सेम गिवन भी है सवाल में। तो ये चीज आपने लिख दी, आप लोगों को 1 मार्क मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला भाई गिवन दैट ऑल्सो ए डी एस 3, ए ई एस 5, ई सी एस 2, कैलकुलेट बी डी, ठीक है। आपको एक अननोन साइड निकालनी है। बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अननोन साइड निकालने के लिए अगर आपको पता है कि आपका ट्राइंगल सिमिलर है तो आप पहले उसका रेशियो लिख लो। और रेशियो लिखने का तरीका क्या था, पहले वाले ट्राइंगल के फर्स्ट टू, दूसरे वाले के फर्स्ट टू। तो ए बी अपॉन ए ई, पहले वाले का फर्स्ट और थर्ड, दूसरे वाले का फर्स्ट और थर्ड, फिर पहले वाले का लास्ट टू और दूसरे वाले का लास्ट टू। ये आपने लिख लिया। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए डी 3 दिया हुआ है, ए ई 5 है, ई सी की हमें जरूरत नहीं है, ए बी हमें नहीं पता, ठीक है। एक्स, ए ई जो है वो 5 है, फिर ए सी जो है वो दिया हुआ है 5 + 2 7, और ए डी जो है वो हमें दिया हुआ है 3। बी सी हमें दिया हुआ नहीं है, हमसे मांगा भी नहीं है, और ई डी जो है वो भी हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसकी मदद से हमारे पास ए बी आ जाएगा, इसकी मदद से हमारे पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। पहले आप ए बी निकाल लो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 5 × 7 = 35, ए बी इज इक्वल टू 35/3, ठीक है। ये आपके पास ए बी आ चुका है। आपसे एग्जामिनर ने बी डी मांगा है। तो बच्चों अगर ये पूरा 35/3 है तो बी डी किस तरह आ रहा होगा। बेटा ये बात ये तो तब करते ना जब आपको एरिया पता होता, आपको एरिया पता थोड़ी है। तो अननोन साइड निकालने के लिए आपको कंपैरेटिव साइड से ही करना पड़ेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास यहाँ पे ए बी आ चुका है, ए बी पूरा 35/3 है, हमसे बी डी मांगा हुआ है, हमें ए डी दिया हुआ है। तो मैं 35/3 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी डी जो मेरे पास साइड मांगी गई है वो आ जाएगी। तो बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, 35/3 - 3। बेटा हम लोग 3 क्रॉस रूल करेंगे तो 35 - 3, 3 × 9/3, ये हो जाएगा 26/3। ये आ गया आपके पहले पार्ट का आंसर। इसके 3 मार्क दे रहा है एग्जामिनर, देखो कितनी आसान वर्किंग थी। सिर्फ आपको कंपैरेटिव साइड लिखनी थी जो हमने क्लास में सीख ली थी, ठीक है। अननोन वैल्यूज आपको यहाँ शेप में से निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था, ठीक है। बस वैसे आंसर डायरेक्टली आ जाता है। इसमें एग्जामिनर ने क्या एक स्टेप और बढ़ा दिया, कि एग्जामिनर ने आपको बी डी डायरेक्टली निकालने के लिए नहीं दिया, एग्जामिनर ने आपको बोला ए बी निकाल लो और फिर खुद दिमाग लगा के माइनस कर लो भाई। तो ये आपने कर लिया और आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और पार्ट 2 में पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपके पास ये देखो, ये रेशियो पूरा आया हुआ था 7/3 दोनों ट्राइंगल्स का। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 7 और 3 को, इन दोनों को मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो आंसर आ जाएगा 49/9। ये आपको एक और मार्क मिल गया। बेटा ये सवाल देख लें, पार्ट बी, कोई मसला हो तो पूछ लो भाई।
बेटा कोई भी साइड ले सकते हो ना आप। अगर आप ये ए बी जो आपका आया था, ठीक है, 35/3, और ये 5 लेते, इनको भी स्क्वायर करते तो सेम ही आंसर आता। कोई भी साइड ले लेते। सर, पार्ट ए में हाउ वी गॉट दीज टू। बेटा यहाँ पे 35/3 जो है वो ए बी था, और ये AD3 था ना, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 लिख दिया और फिर माइनस कर लिया बेटा। ठीक है, और कोई सवाल है भाई? आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट नहीं हो रहे, तो एंगल्स का सवाल है। ये हमारे पास एक अच्छा सवाल है। चलो भाई, ये हमारे पास एक सवाल आया बड़ा अच्छा, 9 मार्क का सवाल है ये। बेटा ये सवाल पढ़ें। 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा, ये सवाल पढ़ें सब। क्या बोला हुआ है भाई इस सवाल में? इन द डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी साइडें आपके पास आपस में सेम है। फिर PQRNS लाई ऑन ABCD, ये ठीक है, या एक अंदर आपके पास एक और शेप बना हुआ है, APBQCR और DS, ये भी सेम है आपके पास, ठीक है। यहाँ एक लाइन बना देते हैं भाई, ये 1 2 3 और 4 ये सेम है आपके पास। गिविंग ऑल योर रीजन शो दैट PB इज इक्वल टू QC। PB इज इक्वल टू QC, ये शो करना है आपको कि PB और QC सेम है। तो आप ये किस तरह शो करोगे? अच्छा भाई, आपको पता है कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो ये AB और BC सेम होगा। AB और BC सेम होगा, क्यों भाई? क्योंकि आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। फिर एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि AP और BQ भी सेम है। AP और BQ भी सेम है। तो बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ कि समझो ये पूरा आपको दिया हुआ एग्जामिनर ने 5, तो ये भी 5 होगा। और AP आपको दिया हुआ है 4, तो ये BQ भी 4 होगा। ये पूरा 5 है, AP 4 है, तो BQ भी 4 होगा। तो बेटा अगर आप इस पूरी साइड में से ये साइड माइनस करोगे, सेम साइड, तो ये आ जाएगा 5 - 4 1। इसी तरह आप BC में से BQ को माइनस करोगे तो वो भी सेम आ रहा होगा। तो क्योंकि आपके पास AB और BC और AP और BQ सेम है, तो बच्चों ये सेंस बन रहा है कि PB और QC भी सेम ही होंगे। ये बात सही लग रही है या नहीं लग रही? कि BC और QC, PB और QC भी हमारे पास सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? हेंस PB इज इक्वल टू QC। ये एक लाइन लिखने के बच्चों आप लोगों को 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ए का पार्ट 2। अब हमें पता है PB अगर सेम है और QC सेम है, तो ये DR भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, ठीक है। ट्राइंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQR। 3 मार्क। बच्चों 3 मार्क का सवाल है ना, तो हमें वो सारी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। SAS, SAS, SSS, कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं BPQ हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है भाई। BPQ हमारे पास एक ये ट्राइंगल है,
और सी क्यू आर हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये जो बीच में ये एंगल आ रहा हो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये नीचे वाला एंगल भी जो है वो 90 होगा। तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स में ये क्यू सी और पी बी ये सेम होंगे, बी पी और सी क्यू जो है वो सेम होंगे। ये हम पार्ट वन में प्रूव भी कर चुके हैं, बी पी इज इक्वल टू सी क्यू। फिर हमारे पास दोनों में एक राइट एंगल बन रहे हैं, तो एंगल आ गया। ठीक है। क्या एंगल हो गया भाई? ये पी बी क्यू इज इक्वल टू आर सी क्यू, क्यू सी आर एक ही बात है जो भी लिखना चाहें, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और फिर ये सी आर और बी क्यू भी सेम होंगे, बी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो ये आपके पास साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी बन गई, तो आप क्या लिख दोगे? हेंस बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू आर। ठीक है। बेटा आप लोग देखो, ये आपके स्टेटमेंट जो हमने क्लास में लेक्चर में सीखी थी उसके हमें 3 मार्क मिल गए एग्जाम के अंदर। ठीक है। अब पार्ट थ्री पे आते हैं। पार्ट थ्री क्या बोल रहे हैं? शो दैट पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। पी क्यू आर इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये हमें शो करना है कि ये राइट एंगल है। अच्छा भाई अभी किस तरह शो होगा? इसमें मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ। कितने मार्क का है भाई ये? 2 मार्क का है। अच्छा भाई ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ एक्स। ठीक है। और ये वाला एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ वाई। अब ये ट्राइंगल बेटा और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, और इसी तरह ये वाला एंगल वाई है तो यहाँ पे भी ये टॉप वाला एंगल जो है वो वाई होगा। ठीक है। और मुझे यह पता है कि एक्स ये जो एंगल अननोन है इसको मैं ए सपोज कर लेता हूँ, और ये एंगल वाई ये बेटा पूरी स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। तो इन तीनों का एंगल पूरा एंगल क्या होगा? इन तीनों का एंगल कितना होगा बच्चों? इन तीनों का एंगल होगा 180। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, कि एक्स प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया ये। अब मुझे पता है कि जो वाई यहाँ होगा वही वाई वाई यहाँ भी होगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस ट्राइंगल को देखते हुए एक्स और वाई की वैल्यू बता सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? अगर इस ट्राइंगल में जिसका इंटीरियर एंगल 180 होता है मुझे उसका एक एंगल दिया हुआ है 90, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई कि अगर इन तीनों को मैं प्लस कर रहा हूँ तो आंसर आना चाहिए 180। एक्स प्लस वाई प्लस राइट एंगल जो है वो 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। तो एंगल एक्स और एंगल वाई को जो मैं प्लस कर रहा हूँ तो 90 डिग्री आ रहा होगा। एंगल एक्स और एंगल वाई को जो मैं प्लस करूंगा तो 90 डिग्री आ रहा होगा बच्चों या नहीं आ रहा होगा? ठीक है। तो अगर एक्स और वाई को प्लस करने से 90 डिग्री आ रहा है तो मैं इस इक्वेशन में एक्स प्लस वाई की जगह लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई की जगह लिख दूंगा 90। एक्स प्लस वाई की जगह लिख दिया 90, और ए जो है वो एज इट इज आ गया। और फिर मैंने ए की वैल्यू निकाल ली विच इज 180 माइनस। तो आपके पास ये एंगल जो है वो पी क्यू आर
शो हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बच्चे ये चीज कैच नहीं कर पाते हैं बेटा, कि जब आपने पार्ट बी में, ए के पार्ट टू में ये कंफर्म कर दिया था कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो साइडें सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो ये इसके सामने वाला एंगल एक्स था तो ये भी एक्स हुआ, और ये टॉप वाला एंगल वाई है तो ये भी टॉप वाला एंगल वाई होना चाहिए था। अब मुझे पता था कि इन तीनों का सम भी 180 होगा और इन तीनों का सम भी 180 होगा, तो मैंने यहां से एक्स और वाई का एंगल निकाल लिया कि एक्स और वाई का जो सम है वो 90 आना चाहिए, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये एंगल आ गया। और पार्ट बी में बोला हुआ है राइट डाउन टू रीजंस टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। तो बेटा बहुत ही आसान सी बात है, आपको पता है ये 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री आ रहे होंगे, और क्योंकि ये दो साइडें सेम है तो ये तीसरी साइड भी सेम हो रही होगी, तो साइड्स भी सारी सेम है और एंगल्स भी सारे सेम है, तो ये आपको बस लिखना है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम। तो ये आपका एक सवाल 9 मार्क का कंप्लीट हो गया बेटा। बेटा ये सुकून से सवाल देख ले, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। बेटा कोई पार्ट, अगर किसी पार्ट में कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछनी है, कोई वैल्यू कहाँ से आई, तो पूछ लें बेटा। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक सवाल बस मुझे आप लोग कर दो, ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि आप लोग कितने पानी में हो, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ये एक 3 मार्क का सवाल है बेटा, ये आप लोग मुझे सॉल्व कर दें प्लीज। नजर आ रहा है मेरी अब क्वेश्चन? ठीक है बेटा, आपको दो अननोन वैल्यूज निकालनी है बेटा, ये निकालें। ऑलरेडी बताया हुआ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, रेशियो मेथड अप्लाई करके, वैल्यूज प्लग इन करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होगा। जब पी क्यू आर और पी एस क्यू सिमिलर हैं तो रेशियो क्या बनेगा? फर्स्ट टू, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, और लास्ट टू।
ठीक है, अब पी क्यू जो है वो आपको बताया हुआ है 18, पी एस नहीं बताया हुआ, पी एस ही लिख देते हैं। पी आर भी नहीं बताया हुआ, और पी क्यू 18 है, क्यू आर आपके पास 14 है, एस क्यू आपके पास 21 है। पहले पार्ट में पी आर मांगा है तो ये आप उठा लोगे अपना सवाल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 21 को आप वहां ले जाओ। 21 पी आर इज इक्वल टू 14 × 18। बेटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती बड़ी वैल्यूज को, इसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो, फिर सिंप्लीफाई कर लेना। पी आर इज इक्वल टू 14 × 18/18 तो ये क्या हो जाएगा भाई, 7 2 जार 7 3 जार, फिर 3 1 जार 3 6 जार, 2 6 जार 12। तो पी आर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 12। ठीक है बच्चों, पी आर हमारे पास 12 आ चुका है। पहला पार्ट हो गया, 1 मार्क हमें यहाँ मिल गया। पार्ट 2 में रेशो गई 2 मार्क दे रहा है, मतलब जैसे हमने पीछे एक सवाल किया था ना, अभी कौन सा वाला, जिसमें हमें ये साइड मांगी गई थी लेकिन ये साइड डायरेक्टली नहीं आ रही थी, दूसरी साइड निकाल के माइनस करना पड़ा था, वही सेम चीज यहाँ हो रही होगी, तभी एग्जामिनर ने 2 मार्क दिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कर लेंगे। अब हमें आर एस निकालना है, लेकिन यहाँ पे कहीं आर एस है ही नहीं, लेकिन अब आर एस नहीं निकाल सकता। पी आर हमारे पास 12 आ चुका है। जब मैं ये पूरी साइड पी एस निकाल लूंगा, ठीक है, और पी एस में से 12 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आर एस आ जाएगा। तो अब ये 18/PS इज इक्वल टू, पी आर 12 था, 12 लिख दो, इक्वल टू 12/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 12PS इज इक्वल टू 18 × 18। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लें। 6 3 जार 6 2 जार, फिर 2 1 जार 2 9 जार, और 3 9 जार 27। तो पी एस की वैल्यू आ रही है 27, लेकिन हमें पी एस नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर एस। तो आर एस क्या होगा, पी एस माइनस पी आर। आर एस क्या होगा बच्चों, पी एस माइनस पी आर। तो पी एस हमारे पास 27 है, पी आर 12 था, आर एस हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस बेसिक से सवाल के देखो एग्जामिनर ने आपको 3 मार्क दे दिए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बेटा सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। थर्ड लास्ट पार्ट, ये बात बेटा, ये पी एस समझ आया 27 कैसा है? अब बेटा हमसे लेकिन सवाल में आर एस मांगा हुआ था, तो ये पूरा पी एस अगर 27 है और पी आर 12 है, तो आर एस कितना होगा बेटा? 27 में से 12 को माइनस कर देंगे ना, पूरे में से इस जगह को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जगह आ जाएगी ना आर एस जो हमें मांगी गई है। तो ये हमने माइनस करके निकाल ली। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा आप लोगों को इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो मसले हो आप लोग उनसे पूछने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। बेटा ग्रुप पे सब प्रेजेंट मार्क कर देना। अल्लाह हाफिज।